नई तारीख रकम होने के करीब पाकिस्तान चांद पर जाने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने को तैयार। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर आज भेजा जाएगा। खलाई मिशन दिन 2:18 पर रवाना होगा। iCube-Q 2 ऑप्टिकल कैमरों से लैस है जो चांद की सतह की तस्वीर हासिल करेगा। सैटेलाइट मिशन चीन के हिनान स्पेस लॉन्च साइट से रवाना होगा। iCube कमर पर 12 वोल्ट की बैटरी और 2 सोलर पैनल्स भी नस्ब किए गए हैं। iCube-Q को चीन के चैंग 6 मिशन के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। तो नई तारीख रकम होने के करीब है। पाकिस्तान चांद पर जाने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने को तैयार है। पहला खलाई सैटेलाइट आज चांद पर रवाना होगा। सतह की तस्वीर और मालूमात हासिल की जाएंगी। एक नई तारीख रकम, पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी खलाई तहकीक की दौड़ में शामिल। पहला पाकिस्तानी सैटेलाइट iCube-Q चांद पर उतरने को तैयार। पाकिस्तान का चांद पर पहला सैटेलाइट मिशन iCube-Q चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से रवाना होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के मुताबिक iCube-Q 2 ऑप्टिकल कैमरों से लैस है जिसकी मदद से तस्वीर और मालूमात हासिल होंगी। मिशन से पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम को भी वुसअत मिलेगी। iCube-Q सैटेलाइट की कोर कमेटी के मेंबर डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद कहते हैं कि 2 साल के अरसे में iCube-Q को तैयार किया गया है। एप्सको के थ्रू चाइनीज़ स्पेस एजेंसी ने ये एक अपॉर्चुनिटी फ्लोट की कि जो एप्सको मेंबर स्टेट्स हैं वो अपना एक प्रपोज़ल भेजें और जो कोई भी प्रपोज़ल उनमें से बेहतर होगा उसको वो ये फ्री लॉन्च प्रोवाइड करेंगे। IST ने बिड किया पाकिस्तान की तरफ से और एक रिगरस रिव्यू प्रोसेस के बाद IST का या पाकिस्तान का प्रपोज़ल एक्सेप्ट हुआ। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तलबा का कहना था कि क्यूबसेट यूनिवर्सिटियों की तहकीक के लिए एक अच्छा तजर्बा साबित हो सकता है। जो हमारा क्यूबसेट है, इट इज़ अ 6U क्यूबसेट जो कि हम अराउंड मून लॉन्च कर रहे हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स को फ़ायदा है, कंट्री को फ़ायदा है और हमारी जो इंडस्ट्री है उसको फ़ायदा है। हमारा जो जॉब मार्केट है उसमें कंपटीशन कम हो रहा है और इसकी वजह से वैकेंसीज़ क्योंकि और ज़्यादा क्रिएट होंगी और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा आएंगी। अगर हम पेलोड की बात करें तो हम चाहते हैं कि एट द सेम टाइम ये अर्थ की भी इमेजेस ले और मून की भी इमेजेस ले, क्योंकि ये एक ल्यूनर मिशन है। इसकी प्लेसमेंट हमने इस तरह से करनी है कि जो कैमरा की पोजीशन हो, जो हमने 2 साइड्स कैमरास पर प्लेस हुए हैं, तो वो इस तरह पोजीशन हो कि वो एक स्टेबल जो है वो इमेजिंग जो है वो कर सके। माहिरीन का कहना था कि पाकिस्तान को स्पेस प्रोग्राम पर संजीदगी से काम करने की जरूरत है और वक्त के साथ साथ किसी दूसरे मुल्क पर मुकम्मल इन्हसार को कम करना चाहिए। पाकिस्तानी सैटेलाइट 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगी और चांद की सतह की मुख्तलिफ तस्वीर भी ली जाएंगी। कैमरामैन कामरान शौकत के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। तो जनाब, पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी खलाई तहकीक की दौड़ में शामिल होने जा रहा है और इसी वाले से पंजाब यूनिवर्सिटी स्पेस साइंस से डॉक्टर जहांज़ेब कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपकी नज़र में ये हमारी कितनी बड़ी कामयाबी है जो एप्सिको रीजन है उनमें से जो उनके मेंबर ममालिक हैं, पाकिस्तान की जानिब से जो प्रपोजल भेजा गया उसको एक्सेप्ट किया गया और अब फाइनली हम स्पेस में जा रहे हैं इस मिशन के साथ। जी बहुत शुक्रिया। यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है। खला में जाना और चांद पे जाना, आपको मालूम है कि इससे पहले हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया वो वहाँ पे लॉन्च कर चुका है। तो उसके पेश नज़र इतने ममालिक में से पाकिस्तान का प्रपोज़ल एक्सेप्ट होना और आज वो तारीख़ी दिन आ गया है जब हम उन मुल्कों की फ़हरिस्त में शामिल हो जाएंगे जो चांद पे लैंड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम चांद पे लैंड कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। चांद पर लैंड कर रहे हैं या जो ये हमारा मिशन है ये खला में रहेगा और वहाँ से जितना इसका टाइम पीरियड होगा चक्कर लगाने का, वहाँ से इमेजेस लेगा ताकि फ्यूचर में लैंडिंग के लिए हमें आसानी हो सके? बेसिकली जी जो स्पेस क्राफ्ट चांद पे जाता है ना उसको हम कहते हैं प्रोब। प्रोब के 3 मॉड्यूल्स होते हैं। 2 मॉड्यूल्स जो होते हैं वो चांद के गिर्द चक्कर लगाएंगे और एक मॉड्यूल जिसको हम लैंडिंग मॉड्यूल कहते हैं, जिसको हमने आपने बचपन में सुना होगा चांद गाड़ी, जिसको हम साइंटिफिक कहते हैं लैंडिंग मॉड्यूल। वो चांद की सरफेस पे लैंड होता है और इसमें जिस जगह हम जा रहे हैं वो चांद की वो साइड है जो हमें नज़र नहीं आती, व्हाट वी नोन एज फॉर साइड ऑफ द मून। तो वहाँ पे वो मिशन जाएगा और वहाँ पे 2 ऑप्टिकल कैमरा से चांद की तस्वीर हासिल करेगा।
अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें तस्वीर और मालूमात का कहा गया है कि ये हासिल की जाएंगी, तो किस किस्म की मालूमात हासिल की जाएंगी और ये फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए कितने जो है वो बेनिफिट्स होंगे पाकिस्तान के लिए? जी, मालूमात से मतलब होता है जी कि वहाँ का डाटा, वहाँ की एटमॉस्फेयर, वहाँ की सरफेस पे क्या होता है, वहाँ पे डिप्रेशंस हैं, वहाँ पे ऐसी कोई मादनियात हैं, कोई मिनरल्स हैं जिनसे हमारा मुल्क इस्तेफादा कर सकता है। तो ये तमाम डाटा पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, हमारे जो साइंटिफिक एक रेवोल्यूशन है वो क्रिएट कर सकता है जी। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ ही जो मरकज़ी मिशन है बेसिकली चीन का चैंग 6, उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा, उसका काम क्या होगा, चूँकि वो तो ऑब्वियसली एक कंप्लीट मिशन है, ये उसके साथ जा रहा है। चैंग 6 बेसिकली चाइना का छठा सीरीज़ का दिस इज 6th मिशन, ल्यूनर मिशन। और इस बार ये जो मिशन है इसमें 4 जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस वो इसमें शामिल हैं, जिस तरह IST है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, स्पार्को जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है, उसके अलावा जियोटोंग यूनिवर्सिटी वो चाइना की यूनिवर्सिटी है, और एप्सको है एशिया पैसिफिक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। ये चारों का एक कंबाइंड मिशन है जो कि चांद की फार साइड पर जा रहा है, जो वो साइड जो कि हमें चांद की नज़र नहीं आती। सही। और डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में जो IQ-Q है, इसकी कामयाबी के यानी कि इस मिशन की कामयाबी के चांसेस क्या हैं? इसके बिल्कुल चांसेस, क्योंकि कोई भी मिशन जब आप स्पेस पे लॉन्च करते हैं ना, तो इसमें इसकी साल टेस्टिंग होती है, इसके हर इंस्ट्रूमेंट की, हर कंपोनेंट की हम टेस्टिंग होती है, वेरिफिकेशन होती है। हर तरह की टेस्टिंग और वेरिफिकेशन के बाद ही उसको लॉन्च किया जाता है। और जैसा मैंने अर्ज़ की कि ये चाइना का 6th छठा ल्यूनर मिशन है, और इसका मतलब ये को 5 वो कर चुके हुए हैं, तो यकीनन इसके कामयाबी के चांसेस इंशाल्लाह ज़्यादा होंगे। डॉक्टर साहब, इसकी कामयाबी के चांसेस इंशाल्लाह ज़्यादा होंगे, आप जिस तरह से कह रहे हैं, लेकिन आप इन फ्यूचर क्या देखते हैं? पाकिस्तान कभी सोलो फ्लाइट पे भी जाएगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल जाएगा। वो इस तरह कि ये जो हमने बनाया है, इनमें जो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो पाकिस्तान में हुई है, और इसको हम कहते हैं कि इंडिजिनियस प्रोग्राम, कि पाकिस्तान और चाइना पार्टनरशिप करके हम लोग एक दूसरे के तजर्बे से फ़ायदा उठा रहे हैं, ताकि जो आगे आने वाला मिशन होगा उसमें बहुत चांसेस हैं कि उसको इंडिपेंडेंटली जो है बना के लॉन्च करेंगे। ठीक। और डॉक्टर साहब, अगर आप खित्ते की बात कर लें या दुनिया की बात कर लें, तो 8-10 ममालिक ऐसे हैं जिनकी चांद पर लैंडिंग हो चुकी है। अगर हम ये कहें कि हम 40-50 साल पीछे हैं उन ममालिक की निस्बत, क्योंकि अभी तो हमारी लैंडिंग भी नहीं है, ये तो पहला स्टेप है, वहाँ पर जाके डाटा इकट्ठा करेंगे हम ताकि फ्यूचर में चांद पर लैंडिंग कर सकें। जिस तरह हम भारत की बात कर ली जाए तो पिछले दिनों में हमने देखा चंद्रयान 3 का उनका मिशन वहाँ पर पहुँचा, तो उस तरह का जो मिशन है वो पहुँचने तक हमें कितना वक्त मज़ीद दरकार होगा, और हम कितने साल पीछे हैं, कितने अशरे पीछे हैं? जिस तरह अभी आपने ख़ुद बताया कि हम 40-50 साल पीछे हैं, लेकिन ये जो आज का तारीख़ी लम्हा, तारीख़ी दिन है, इसमें बहुत चांसेस हैं कि जो अगला मिशन लॉन्च करेंगे उसमें ये जो 40-50 साल का गैप है ये किसी हद तक कवर हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम स्पेस में बाकी ममालिक के मुकाबले में अभी पीछे हैं, लेकिन यकीनन आज का दिन हमारी कौम के लिए, बीइंग अ पाकिस्तानी, एक बहुत बड़ा दिन होगा इंशाल्लाह। यकीनी तौर पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जहांज़ेब कुरैशी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और इसी हवाले से स्पेस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट डॉक्टर रेहान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। चूँकि आप स्पेस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, तो जो पाकिस्तान का ये मिशन है इसके बारे में हमें थोड़ा बताइएगा, किस तरह से बना, कितना वक्त इसको लगा बनने में IQ-Q को, और किस तरह से इसकी वर्किंग होगी। बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसमें मेनली बहुत से इंजीनियर, रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स, उनकी मेहनत शामिल है, और ये कुछ इंशाल्लाह कुछ ऐसे बहुत से अच्छे मिशन परफॉर्म करेगा जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान को, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को, बल्कि दुनिया में भी बहुत सा फ़ायदा होगा। थोड़ा सा इसका ये बैकग्राउंड मैं बता दूं आपको कि IQ-Q जो है वो एक क्यूबसैट है जो कि आज जब रवाना होगी चाइना के लॉन्च व्हीकल से, तो 4 से 5 दिन लगेंगे इसको चांद के मदार पर पहुंचने में, और एक दफ़ा जो चांद 6 है वो चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा तो IQ-Q वहां से रिलीज़ होगी, और रिलीज़ होने के बाद ये अपने फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगी।
उन फंक्शन में सबसे पहले ये है कि उसके जो सोलर सैनल्स या पैनल्स हैं वो डिप्लॉय होंगे और एक दफ़ा जब पावर उसकी एक्टिव हो जाएगी तो वो फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगी। इसके अंदर हमने डिफरेंट किस्म के सेंसर्स लगाए हैं जिससे कुछ ना कुछ चांद से रिलेटेड डेटा हमने इकट्ठा करना है। जैसे कि उसमें 2 से 3 कैमराज हैं, वो कैमरा हमें चांद की सरफेस जो है उसके इमेजेस प्रोवाइड करेंगे और उस इमेजेस पे बाद में जब वो रिसीव होंगे कुछ फर्दर एनालिसिस किया जाएगा। इसके अलावा इसमें एक मैग्नेटोमीटर है बहुत ही सेंसिटिव, वो मून की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको सेंस करेगा और जैसे जैसे IQQ ऑर्बिट करेगी उसको वो डेटा कलेक्ट करेगा मून की मैग्नेटिक फील्ड का और वो डेटा फिर वापस डेटा सेंटर में पहुंचाया जाएगा और जब वो डेटा सेंटर में रिसीव होगा तो इससे जो मून की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी एस्टिमेशन बेहतर तरीके से करने के लिए में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इसके अंदर हमने जो इसकी ओरिएंटेशन कंट्रोल करने का मैकेनिज़्म रखा हुआ है उसमें कुछ रिएक्शन व्हील्स हैं और स्टार सेंसर्स वगैरह हैं, तो वो बड़े ही बेहतरीन तरीके से उसकी ओरिएंटेशन कंट्रोल करेंगे ताकि हमने अगर सरफेस मून की सरफेस का इमेज लेना हो या वहाँ से अर्थ का इमेज लेना हो तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं उस IQQ। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। तो जनाब आपको बताएं कि जो सैटेलाइट है IQQ छोटे सैटेलाइट हैं जो अपने छोटे साइज और मयारी डिज़ाइन की वजह से जाने जाते हैं। सैटेलाइट में 2 ऑप्टिकल कैमरे नस्ब किए गए हैं जो कि मोबाइल में होते हैं और जो चांद की सतह की तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल होंगे और पाकिस्तान का सैटेलाइट 3 से 6 माह तक खला में रह सकेगा। IQQ सैटेलाइट की कोर कमेटी के मेंबर डॉक्टर खुरम खुर्शीद के ख्याल में क्यूब सेट्स को मुख्तलिफ मिशन के लिए इस्तेमाल किया गया है और क्यूब सेट्स को ज़मीन का मुशाहिदा करने, माहौल का मुताला करने, रिमोट सेंसिंग, मवासलात की सहूलत फराहम करने और फल्कियात और नई टेक्नोलॉजी के मुजाहरे के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ अपने छोटे साइज और बड़े सैटेलाइट्स के मुकाबले में कम लागत की वजह से क्यूब सेट्स ने यूनिवर्सिटीज़, तहकीकी इदारों और तजारती कंपनीज को खलाई मिशन में हिस्सा लेने और साइंसी तरक्की और इख्तरा के लिए अहम डाटा इकट्ठा करने का मौका भी फराहम किया है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि चिल्लास में शहराए कराकरम पर बस खाई में गिर गई। 20 मुसाफिर जाँ बहक हुए और हादसे में 21 अफराद जख्मी हुए जबकि मुसाफिर बस रावलपिंडी से गिलगित जा रही थी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। चिल्लास में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आ रहा है। शहराए कराकरम पर बस खाई में गिरी है, 20 मुसाफिर जाँ बहक हुए हैं और हादसे में 21 अफराद जख्मी हुए हैं। मुसाफिर बस रावलपिंडी से गिलगित जा रही थी। इसी हवाले से तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्लाह फराक ने कहा है कि चिल्लास बस हादसा रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। जाँ बहक मुसाफिरों की तादाद 20 है और 21 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। ऑपरेशन में रेस्क्यू 1122 GB पुलिस और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स ने हिस्सा लिया। मजीद उन्होंने क्या कहा है आइए आपको दिखाते हैं। ये बस का जो अफसोसनाक हादसा था ये सुबह 5:30 बजे के करीब दियामर एक इलाका है गिलगित बल्तिस्तान के उसकी टेरिटरी में यशोखल के मकाम पर पेश आया और ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे एक गहरी खाई है जहाँ पे बस ने मोड़ काटते हुए गहरी खाई में गिरी, जहाँ पर जो है इस अफसोसनाक बस हादसे के नतीजे में अब तक की जो कैजुअलिटीज है, जो हलाकतें हैं, वो उनकी तादाद 20 हो चुकी है। 20 अफराद जो है मुसाफिर जो है जाँ बहक हो चुके हैं जबकि इसमें 21 मुसाफिर जो है जख्मी हैं और जख्मी को तभी इमदाद रीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चिल्लास में दी जा रही है और वो मौके पर जाए वकूफ पर पहुंचकर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन मुकम्मल है। तमाम जख्मी को रीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चिल्लास शिफ्ट किया गया है जहां पर उनकी तभी इमदाद जारी है और उनका इलाज किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का नोटिस ले लिया है। वज़ीर-ए-आज़म का फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद जारी रखने पर तहकीकात का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की गंदम की दरामद जारी रखने और LCs खोलने के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी को 4 रोज़ में तहकीकात की हिदायत की गई है। कमेटी गंदम का वाफर स्टॉक मौजूद होने के बावजूद दरामद जारी रखने के जिम्मेदारान का तयन करेगी। लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और दीगर रहनुमा शरीक। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन की गंदम की खरीदारी के मामले पर ब्रीफिंग जारी है। इसी पर बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत अंसारी, आगाह कीजिएगा इजलास बारे।
अभी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत माल्टॉन में इस वक्त उनकी अहम तरीन जो है मुशावरती बैठक जारी है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसफ, वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन, वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर, IG पंजाब पुलिस, CCPO लाहौर और दीगर आला हुकाम शरीक है। इस इजलास में जो है वज़ीर खुराक पंजाब जो है बिलाल यासीन, उनकी जानब से गंदम की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और मियां नवाज शरीफ और दीगर शुरा को ब्रीफ किया गया कि पंजाब में गंदम का कोई बहरान नहीं, जो गंदम की पैदाशुदा सूरत हाल है इसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत नहीं बल्कि निगरान सेटअप है जिसने अपने दौर में गंदम दरामद की। ताहम हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वो छोटे काश्तकार का मुकम्मल तौर पर मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और इस हवाले से किसान कार्ड जो है वो भी किसानों की मुश्किलात को कम करने का बायस बनेगा। इजलास में जो है नवाज शरीफ की तरफ से वाज़े तौर पर हदायत की गई कि किसानों के मामलात में जो है वो किसी किस्म की गफलत नहीं होनी चाहिए, किसानों के मुफादात का भरपूर अंदाज से तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। इजलास में IG पंजाब पुलिस की जानब से सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि पंजाब ब्रीफिंग दी जा रही है। लियाकत अंसारी आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।